नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए ट्राउज़र की कटिंग शुरू करते हैं। तो मैंने बैक पैनल देखिए डबल फोल्ड करके नीचे बिछाया हुआ है। उसके ऊपर ये फ्रंट पैनल है, ये भी डबल फोल्ड करके लिया हुआ है। और बैक पैनल जो है वो फ्रंट पैनल से 2 इंच एक्स्ट्रा है, इधर भी चौड़ाई के साइड भी और ये लंबाई के साइड भी। ट्राउज़र में ऐसा करना होता है कि बैक पैनल जो होता है वो फ्रंट पैनल से एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे पहले मैं 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ इलास्टिक फोल्डिंग पे। तो इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्किंग मैंने कर ली है, स्केल से यहाँ लाइन खींच दी है। और ये सब मैं फ्रंट पैनल पे कर रही हूँ अभी सारी मार्किंग। अब लेंथ की मार्किंग लूँगी तो तैयार लेंथ मेरी 38 इंच है, जिसमें से 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन का है। तो 38 पे मैंने मार्क कर दिया। नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो बॉटम फोल्डिंग में आ जाएगा। अब 38 पे जो मैंने मार्क किया इस पे भी स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, जिससे बॉटम फोल्डिंग में आसानी रहे। तो ये सब मैं अभी फ्रंट पैनल पे कर रही हूँ, बैक पैनल पे भी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये मार्किंग कर ली है। अब मैं आती हूँ हिप की मार्किंग, वेस्ट की मार्किंग करने। तो वो हिप के अनुसार लेंगे। हिप 44 है तैयार, 4 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। और 11 में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, जिसमें आधा इंच जो है वो सिलाई मार्जिन का है। तो ये डॉट में यहाँ पर 13.5 पे लगा रही हूँ कमर के लिए। अब इसी डॉट से नीचे मैं 13.5 इंच पे आसन की मार्किंग करूँगी, 13.5 पे ही, जिसमें से आधा इंच सिलाई मार्जिन का है। अब ये आसन वाली डॉट को ऊपर वेस्ट वाली डॉट से मिला देंगे। तो ये लंबी लाइन जो निकल कर आएगी ये आसन वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन। अब ये लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है आसन वाली, उस पे ये लाइन में डाल रही हूँ लंबाई से। और इसी लाइन पे ही आगे अब मैं आसन की गोलाई की नाप डालूँगी। तो जहाँ आसन ख़त्म हो रहा है उससे आगे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन है। अब इस डॉट को डॉट पे कर्व मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, आसन का कर्व। ये आसन का कर्व निकाल लिया मैंने। अब इस डॉट से पीछे तक की डॉट की लंबाई नाप लेनी है और उसका सेंटर ले लेंगे। तो 16 है ये लंबाई, 16 इंच, उस पर 8 इंच सेंटर निकल आया है। डॉट मैंने लगा दी। अब इस डॉट को नीचे बॉटम लाइन से मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से मैं इसको मिला ले रही हूँ। तो ये बॉटम लाइन पे जहाँ ये डॉट कट कर रही है, तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर बॉटम लेंथ लूँगी। तो बॉटम लेंथ मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, जिसमें से 1 इंच सिलाई मार्जिन है। तो जो यहाँ पर डॉट लगी है उसके एक साइड में 3.5 इंच और दूसरे साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। तो इस तरह से 7 कंप्लीट हो रहा है। 6 इंच तो मतलब बॉटम है और 1 इंच सिलाई मार्जिन है। अब ये 2 डॉट्स पड़ गई हैं। अब आगे वाली डॉट्स को ऊपर आसन वाली डॉट से मिला देंगे शेपर से। तो ये शेपिंग सिंपल स्केल से भी की जा सकती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास शेपर था तो मैं इसी से कर ले रही हूँ। इसको स्केल से भी डायरेक्ट मिला सकते हैं। और इधर पीछे वाली डॉट को भी ऊपर यहाँ पर साइड में, ऊपर साइड में मिलाएंगे। तो इस तरह से ये ट्राउज़र का शेप निकल के आता है। अब यहाँ कॉर्नर पे जो होता है ना वो एक्स्ट्रा मतलब कपड़ा निकल के आ जाता है कॉर्नर पे। तो यहाँ पर भी शेपिंग करना ज़रूरी होता है, तो ध्यान से करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर जहाँ पे मिलता है लेग वाला हिस्से में
ये शेपिंग करनी है। अब यहाँ पर ये लंबाई से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर मैं बैक पैनल का आसन निकालूंगी। ये देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस लाइन को आगे आगे बढ़ा देना है और कर्व ड्रॉ कर देना है। तो ये बैक पैनल का भी आसन निकल चुका, कर्व भी ड्रॉ हो गया है, दोनों पैनल्स के निकल चुके हैं। अब एक शेपिंग यहाँ पर भी करनी है ऊपर के साइड में। तो ये देखिए, जहाँ दोनों पैनल आपस में मिल रहे हैं ना, ये वाली जगह जो होती है इसको ऊपर ले जाएंगे बैक पैनल पे, जहाँ बैक पैनल का आसन शुरू होता है वहाँ ऐसे मतलब अपवर्ड ले जाएंगे और इसी जगह को नीचे यहाँ पर डाउनवर्ड ले जाएंगे, जहाँ पर फ्रंट पैनल का आसन शुरू होता है। तो ये शेपिंग भी बहुत ज़रूरी होता है करना, और नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर देंगे ना तो थोड़ी फिटिंग अच्छी आती है। अब इसी पे मैं कटिंग कर दे रही हूँ, जैसे मैंने इस पे ड्रॉ किया है लाइन। बैक पैनल का काट दिया है मैंने और अब फ्रंट पैनल का काट रही हूँ। तो ये दो पैनल जहाँ मिल रहे हैं आपस में पीछे, बस इसी से बैक पैनल के लिए अपवर्ड करते हैं और फ्रंट पैनल के लिए डाउनवर्ड करते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट पैनल की भी कटिंग मैंने कर दी है। अब फ्रंट पैनल के आसन की कटिंग कर लेंगे। ये कर्व जहाँ तक आया है ये कर्व काट दिया है मैंने, देखिए। अब ये शेप जो मैंने डाला है इस पे भी कटिंग कर लेंगे। आसन की गोलाई से शुरू होकर ये नीचे पूरा बॉटम तक गया है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा है ना बैक पैनल का, तो ये इसकी भी शेपिंग करना है। तो पहले मैं 2-2 इंच जो एक्स्ट्रा है इसमें डॉट लगा ले रही हूँ, और इसी डॉट से भी मतलब कैंची से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शेपर से इसको शेपिंग कर दे रही हूँ, मतलब लाइन डाल दे रही हूँ उस पर, आसानी से कट जाएगा इस कैंची से। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है इस पे। अब इस पे भी कटिंग दे देंगे। तो ये लेग वाली शेप कट गई है बैक पैनल की भी, फ्रंट की पहले ही मैंने काट ली थी। तो इतना कंप्लीट हो गया है देखिए। और उसके बाद ये जो अभी ये कॉर्नर पे मैंने ये शेप डाला है ना, जो कॉर्नर निकल जाता है, इसको भी काटते हुए, और नीचे वाला जो मैंने शेप ड्रॉ किया है शेपर से, इसको काटते हुए पूरा नीचे बॉटम तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पैनल की कटिंग एक साथ होगी, और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए बैक पैनल का ये काट ले रही हूँ मैं, ये दोनों इसके जो मतलब पार्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये फ्रंट पैनल का, ये दोनों मतलब पार्ट काट लेने हैं तभी सिलाई शुरू कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में मैं ये बैक पैनल का आसन जो अभी रह गया था इसको भी कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से अब दोनों पैनल की कटिंग कंप्लीट होती है। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, अब ये पहले मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा शेप इस तरह से निकल के आया है दोनों पैनल्स का। अब मैं आसन की सिलाई शुरू करती हूँ। तो पहले ये मैं बैक पैनल का मैंने दिखाया, इसके दोनों पैनल आपस में जोड़ेंगे और फिर फ्रंट पैनल के।
तो यहाँ पे मैं देखिए फ्रंट पैनल कट कर रही हूँ। दोनों आसन के दोनों पार्ट को आपस में जोड़ ले रही हूँ डबल सिलाई से। तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए बैक पैनल मैंने खोल के बिछा लिया है सीधा। आसन इसका भी कंप्लीट हो गया है और ये फ्रंट पैनल मैंने इस पे उल्टा खोल के बिछाया है। ये इसलिए किया है कि अब मैं यहाँ पे साइड की सिलाई दूंगी इस तरह से। ये वाली सिलाई देनी है तो ये चलिए इसको सिलाई देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं एक साइड सिल के आपको दिखा रही हूँ, दूसरे साइड भी ऐसे ही सिलना है। फुट की मार्जिन लेते हुए, हाफ मार्जिन लेते हुए छोड़ना है और फिर सिल देना है। पलट के फिर इसको डबल कर देना है, डबल सिलाई से कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। देखिए साइड की सिलाई दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है। अब मैं बॉटम फोल्ड करूँगी। तो देखिए बॉटम पे 2 इंच पे मार्क किया ना, तो एक फोल्ड यहाँ 2 इंच तक कंप्लीट करेंगे, फिर डबल इसको कर देंगे इस तरह से। पर ये सिलाई मशीन से नहीं कर रही हूँ, ये मैं हैमिंग से करूँगी। तो यहाँ मैं हैमिंग कर रही हूँ। मैंने फोल्ड कर लिया था दोनों और फिर अच्छे से इस पे प्रेस चला के और फिर मैं हैमिंग कर ले रही हूँ। तो हैमिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है दोनों की। ये देखिए दोनों लेग्स की कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बीच की फिटिंग की सिलाई देने के लिए। तो देखिए पहले यहाँ पर जहाँ पर बॉटम है यहाँ पे पतला पतला 2 फोल्ड कर लेंगे ना, जिससे कि ना रफ पार्ट नहीं यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद फिर ऊपर जिस मतलब वे में है उसी वे में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पतला पतला फोल्ड कर लिया है बॉटम की साइड मैंने। अब कंप्लीट सिलाई दे देते हैं ऊपर तक। तो मैं आसन पे आऊँगी, आसन के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर, और फिर इसको पलट के मैं डबल कर दूँगी सिलाई को। तो एक लेग की इस तरह डबल सिलाई कंप्लीट होती है और दूसरे लेग में भी ऐसे ही करना है। तो देखिए आसन के पास 4 सिलाई पड़ जाती है ना, तो मजबूती आ जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग की जगह 2 फोल्ड करूँगी। तो एक थोड़ा पतला फोल्ड और दूसरा इतना चौड़ा करना है कि आराम से चौड़ी वाली इलास्टिक उसमें जा सके, और थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ मशीन पे मैं इसको सिलाई कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो मैंने देखिए पिन से इसको सेट कर लिया था। बिना पिन से सेट किए हुए ये घूम जाता कपड़ा। तो पिन जगह जगह पिन लगा ली थी मैंने, जो कि अब मैं निकालती भी जा रही हूँ आपके सामने। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब ये जो जगह है इसमें मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो इलास्टिक जो लेनी है वो पूरी गोलाई का हाफ लेना है। तो पीछे वाला जो पैनल है मैं उसी से नाप ले रही हूँ और 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरह से मैं नाप ले रही हूँ और 4 इंच एक्स्ट्रा मैं लूँगी। तो अंदाज हो गया 1-1 इंच का। तो मैं ऐसे नाप के आपको दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 और ये 4। और आपको भी अंदाज ही होगा, अगर नहीं होता है तो आप मेजरिंग टेप से नाप सकती हैं। थोड़ा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा भी लिया है, क्योंकि अभी ये दोनों सिलेंगे ना आपस में, जो एंड्स हैं इसके, तो उसमें यूज़ होगी इलास्टिक। अब इसको इंसर्ट कर रही हूँ मैं अंदर और खींचती जा रही हूँ कपड़ा इस तरह से, और पूरा गोलाई में खींच के लाके और यहाँ से दूसरा एंड निकालूंगी और दोनों एंड को फिर मशीन से
अच्छे से 4-5 सिलाई से सिल लिया है, अंदर इंसर्ट करके अच्छे से, और जितना खुला हिस्सा था उसको सिल लिया है। और देखिए ट्राउज़र पूरी कंप्लीट बन के रेडी हो गई है, ये देखिए इस तरह से। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।